मैं आप सबको हिंदी कहानियाँ बताने जा रही हूँ। हमारी कहानी कुछ इस तरह है। नहले पर दहला। कुछ समय की बात है। एक जंगल में एक गीदड़ रहता था। उसकी एक सारस से बहुत दोस्ती थी। दोनों साथ साथ रहते थे। कहीं भी जाते तो साथ साथ जाते। एक दूसरे के बिना उन्हें चैन नहीं मिलता। एक दिन की बात है। गीदड़ ने अपने घर पर किसी जलसे में सारस को बुलाया। उसने जाकर सारस को जलसे में शामिल होने तथा भोजन का निमंत्रण देते हुए कहा, सारस भाई, आज शाम को तुम हमारे घर पर दावत पे आ जाना। तुम हमारे घर पर जरूर आना। क्यों भाई, आज दावत की क्या सूझी? कोई खास बात है क्या? सारस ने हंसते हुए कहा, भाई खास बात ही समझो। क्या हुआ, तुम बताओगे भी तो? सारस ने पूछा। सारस भाई, आज मेरे घर पर जलसा है। इसी खुशी में मैं तुम्हें दावत देने आया हूँ। इतना बताता। ठीक है दोस्त, मैं तुम्हारे यहाँ दावत में ज़रूर आऊँगा। तुम चिंता मत करो। सारस ने तसल्ली दी। सारस ने बड़ी खुशी खुशी जलसे में शामिल होने तथा भोजन करने के लिए गीदड़ के घर जाकर पहुँचा। मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था। आज पहली बार उसे किसी ने अपने घर दावत पे बुलाया था। वहां जाने के बाद काफ़ी देर तक जलसा चलता रहा तो फिर जलसा खत्म होने के बाद गीदड़ एक चौड़ी थाली में पतली पतली खीर लेकर आया। सारस के पास रख दिया और कहने लगा, आओ मित्र, हम दोनों एक साथ भोजन करें। थाली चौड़ी और छिछली थी और खीर पतली। सारस की लंबी चोंच थी और नुकीली भी, इसलिए खीर उसकी चोंच में नहीं आ पा रहा था। काफी कोशिश करने के बाद भी वह कुछ भी ना कहा सका। लेकिन उसने कुछ भी ना कहा, बस उसका मुंह भी देखता रहा। पर गीदड़ ने उसका उपहार उठाना शुरू कर दिया और कहने लगा, अरे सारस भाई, इस प्रकार क्या मुंह ताक रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं? जरा खा कर देखो तो सही, खीर कितनी अच्छी बनी है। क्या तुम्हें खीर पसंद नहीं? अगर ऐसी बात थी तो मुझसे पहले ही कह देते, फिर मैं खीर नहीं बनाता। तुमसे पूछकर तुम्हारी मनपसंद भोजन बनाता। बेचारा सारस तो भूखा प्यासा खुशी खुशी जलसे में शामिल होने के लिए आया था और दावत का नाम सुनकर तो उसकी लार टपकने लगी थी। यहाँ आकर खीर की खुशबू पाकर तो उसके मुंह में बार बार पानी आ रहा था। लेकिन जो कुछ उसने सोचा था उसका उल्टा हो गया। वह भूखा ही रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गीदड़ मेरे साथ इस प्रकार चालाकी करेगा, इस प्रकार मेरा मजाक उड़ाएगा। दोस्त बनकर उसने उसके साथ धोखा किया, मगर वह कर भी क्या सकता, सिवाय निराश होने के बावजूद। इसी तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन सारस ने भी योजना बनाई, वह भी जलसा करे और गीदड़ को शामिल करे। इसी प्रकार उसे भी दावत में बुलाई, जिस तरह उसने भी उसे बुलाया था। बस फिर क्या था, सारस तुरंत गीदड़ के पास पहुंचा और कहने लगा, गीदड़ भाई, मेरे घर आपकी दावत है। दावत? वह चौंका। हाँ गीदड़ भाई, आप उसमें जरूर शामिल होना, वरना मुझे बुरा लगेगा। सारस बोला, लेकिन दोस्त, यह तो बताओ कि दावत आखिर किस खुशी में दी जा रही है? गीदड़ भाई, मैंने भी जलसा करने की सोची और उसके लिए आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, गीदड़ खुश हो गया। तो आप फिर मेरे यहाँ जलसे में शामिल होने आ रहे हैं? सारस ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे बेफिक्र होकर घर जाओ, मैं ज़रूर आऊँगा। गीदड़ प्रसन्नता के साथ बोला। अगले दिन गीदड़ खुशी से झूमता हुआ गाता हुआ सारस के घर जाकर पहुंचा। काफी देर तक गाना बजाना होता रहा। जब जलसा देखने वाले धीरे धीरे जाने लगे तो सारस एक पतले वाले बर्तन मुंह वाले में आम का रस निचोड़ कर लाया
और उसे गीदड़ के सामने रख दिया और बोला, गीदड़ भाई, इस बर्तन में आम का मीठा मीठा रस भरा हुआ है। आ जाओ, तुम दोनों एक साथ पिए और अपनी भूख को शांत कर सके। बर्तन लंबा और संकरे मुंह वाला था। उसमें गीदड़ का मुंह जाता तो कैसे जाता, इसलिए वह रस की एक बर्तन में डाल डाल कर गटर गटर रस उड़ाने लगा। गीदड़ सारस की चालाकी समझ गया, लेकिन वह कहता और क्या करता। बस चुपचाप सारस की लंबी नुकीली चोंच से जमीन पर गिरने वाले रस की बूंदें चाटने लगा। सारस वह नज़ारा देखकर हंसते हुए बोला, जमीन क्यों चाट रहे हो भाई? बर्तन में मुंह डाला और पी जाओ, कितनी अच्छी खुशबू है। क्या यह तुम्हें अच्छा नहीं लगता? गीदड़ मारे शर्म के मुंह नीचे करके रह गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं ही चालाक नहीं हूँ, तुम भी चालाक हो तथा चालाकी का बदला चुकाना जानते हो। लेकिन बात नहीं, मैंने जैसा किया था मेरे साथ वैसा ही होना चाहिए। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना। नमस्कार दोस्तों।